हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ठीक है। ऑप्टिक्स बेसिकली क्या होता है, दो तरह के होते हैं। ठीक है। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है हमें, परछाई। खाली परछाई के बारे में चलना है, परछाई कैसे मूव करता है, परछाई कैसे बनता है, कैसे, ये सब हमें पढ़ना है। तो ऑप्टिक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखो, ये हुआ मान लो ऑप्टिक्स। ठीक है। पहले होता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद एक आएगा वेब ऑप्टिक्स। ठीक है। इसको थोड़ा इसके बाद जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें वेब आएगा। इसमें वेब ऑप्टिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वेब रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, देखो इसमें रहेगा लाइट। कौन सा लाइट? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक रेडिएशन होता है, उसमें बहुत सारे रेस लाइट होते हैं, जैसे माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब सुनो होंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे विजिबल लाइट। मात्र विजिबल जो हम देख सकते हैं, जिसे हमें जैसे परछाई को देख सकते हैं। एक अल्ट्रावायलेट होता है, एक इंफ्रारेड होता है। अल्ट्रावायलेट जो सूर्य से डायरेक्ट हमें जो आता है रे, जो रोशनी आती है, वो अल्ट्रावायलेट तो बहुत हार्म करता है। ठीक है। जो हमें दिखता नहीं है, विजिबल लाइट में बस दिखता है, जिसका वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, मतलब 700। ठीक। तो ऑप्टिक्स को आगे पढ़ने से पहले ये जान लो, तो ऑप्टिक्स में होता क्या है। देखो देखो पूरे ऑप्टिक्स में हमें पूरी परछाई के बारे में पढ़ना है। उस परछाई में बेसिकली तीन प्रोसेस होते हैं, जो आगे पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। एक होता है रिफ्लेक्शन आता है, एक होता है रिफ्रैक्शन आएगा, एक ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है, एक आता है डिस्पर्सन। ठीक है। हल्का से जान लो, बाकी डिटेल में अच्छे से हम जानेंगे। ठीक। तो ये होता है, समझ लो कुछ चीज है, दीवार दीवार है, रोशनी आई, मतलब प्रकाश आया, यहाँ से टकरा गया। इसमें क्या होता है, आर पार चले जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सपोज प्रिज्म है, हम एक लाइट है, जब इससे गुजरता है तो बहुत सारे कलर निकलते हैं, जैसे रेनबो देखोगे वैसी। ठीक है। ये तो छोटा सा बस दे रहा हूँ। अब जो हमें पढ़ना है, क्या बोलते हैं, अब हमें इसको पूरी परछाई को पढ़ना है। ये तीन प्रोसेस है। ठीक है। पूरे से गहराई में जाएंगे अच्छे से। तो इसका थोड़ा पढ़ने से पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लो ऑप्टिक्स का। तो ऑप्टिक्स में क्या है, बेसिकली क्या बोल रहा है ये पूरा, जो इतना लिखाया है प्रवचन टाइप का। इसमें बेसिक शॉर्ट फॉर्म ये है कि जो हमें लाइट का है, जो ये लाइट है, जो लाइट है उसका हम लोग का बिहेवियर कैसे, उसका व्यवहार है, उस क्या क्या गुणवत्ता प्रॉपर्टीज, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्या वो कैसे बिहेव करता है, मतलब आचरण भी बोलते हैं इसको हिंदी में। और जब वो पढ़ना है, प्लस जैसे कोई ऑब्जेक्ट, ये मैटर है, इसका मतलब क्या है, इससे मैटर होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। ये तीनों में से कोई भी चीज से टकराता है तो उसको हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। क्योंकि कुछ प्रकाश जाएगा तो कुछ ना कुछ सॉलिड फॉर्म होगा, इसमें पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े, इसमें भी छोटे पार्टिकल, फिर सबसे छोटे इसमें पार्टिकल, उन लोगों के भी कुछ कुछ होता है, कुछ रिएक्शन आएगा, कुछ चेंज होगा, कुछ चीज उन लोग के मॉलिक्यूल या कुछ में एटम्स में। तो ये आया उसका सॉलिड, उसको हम पढ़ेंगे। और प्लस क्या, एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं हम, जो जिसको हम खुद यूज करते हैं और दूसरे को देख, उसका हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं, और उससे कुछ डिटेक्ट भी करते हैं, मतलब कोई
जांच पड़ताल करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे हम लोग का आई, आई क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक हम जो हम देख रहे हैं आई, हमारा ह्यूमन आई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोस्कोप हुआ, ये सुनोगे जो छोटी चीजों के लिए देखते हैं, बैक्टीरिया वायरस देखते हैं वो। टेलीस्कोप होता है एक, जो सैटेलाइट ये सब देखते हैं। ठीक है, ये तो हुआ डेफिनेशन। अब इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज हर हर एक को देख लेते हैं क्या क्या हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग आगे और लेक्चर्स में उसको डेप्थ में पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर रहेगा, तो देख लो क्या क्या टॉपिक आता है। और ये क्या रख रहे हैं नाम, इसका जो जेई मेन में पोर्शन है अच्छा है, खासा है इसका वेटेज। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं खाली जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, सॉरी 3 to 5, कभी कभी 3 भी आ जाता है, कहीं कहीं 5 भी आ जाता है। डिपेंड करता है टीच जो जो मतलब क्वेश्चन छाड़ता है उसके लिए। वैसे नीट में भी 3 to 4 क्वेश्चन ये आता है, तो उसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसे देख लेते हैं क्या क्या हम टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, अब थोड़ा लाइट बारे में जान लो, क्योंकि हम पूरा ऑप्टिक्स में यही लाइट यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे मैं बताया था, बहुत सारे लाइट रहते हैं, रेस रहते हैं, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ एक लाइट आता है विजिबल लाइट, जिसकी वेवलेंथ होता है ये। पूरे डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बस यही लाइट होता है, इसमें कोई पूछेगा नहीं। बाद में हम आगे जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले में, उसमें आएगा। ठीक है, तो ये देख लो वेवलेंथ, ये विजिबल का वेवलेंथ है। इसके पड़ोसी लोग हैं, एक इंफ्रारेड वाला है, ये अल्ट्रा वायलेट है। ठीक, उसके बाद इसको स्पीड है टू, ये कैलकुलेटिव की स्पीड है, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कैलकुलेशन वाला है। इसके और कुछ डिजिट भी है। ठीक है, मैं लिखा नहीं हूँ। अप्रॉक्स 2.997 है, 10 to 8 है। हम क्या लिखते हैं कैलकुलेशन के लिए, 10 to 8। कब है, इन वैक्यूम, मतलब हवा तक नहीं है। जैसे एक कंटेनर लिया, उसमें हमने उससे हवा निकाल दिया, कुछ बचे नहीं है, तो क्या हुआ बचेगा, उसको क्या बोलेंगे, वैक्यूम। ठीक है, और ये याद रखना, लाइट जो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, ये एल है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कब तक, जब तक कोई ऑब्स्टिकल है, जब तक कोई रुकावट नहीं है तब तक। ठीक है, ऐसे सीधे ही ट्रेवल करेगा, ऐसे से जाएगा जब तक कोई बीच में उसके रोकना वाला कुछ ना आ जाए। ठीक है, कोई रुकावटें नहीं है तब तक। और ये रखना, पाथ ऑफ रे लाइट, लाइट रे इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब जो पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं उसी को हम रे ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक, और इसी को गुच्छा में ले लो, जैसे एक लाइन है, अब बहुत सारे आ जाए, ऐसा ऐसा बहुत सारे आ जाए। ठीक है, पर गुच्छे में आ जाए तो उसको बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इस कंस्टिट्यूट क्या बनाता है, बीम बनाता है, उसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो बीम में कंफ्यूजन मत होना, जो रे ऑफ लाइट का है उसका कलेक्शन है, मतलब बहुत सारे उसमें रे ऑफ लाइट है। ठीक, अब सीधा हम करेंगे टॉपिक। देखो, अब क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमें ऑप्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो क्या मतलब ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो सब इंट्रोडक्शन में पहले तो मैं बता ही चुका हूँ, जो अभी तक पहले पढ़ाया था वही इंट्रोडक्शन है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे बताया था, इस लाइट जाएगा टकरा के मुड़ जाएगा। ठीक है, लाइट का पाथ है, ये समझो ये दीवार है, दीवार अब ऐसी दिखने वाला है, ऐसे जाएगा, दीवार से टकराएगा और मुड़ जाएगा, ये होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में 2 तरह के आते हैं, ये प्रोसेस में बताया था, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। तो ये रिफ्लेक्शन है, उसमें अंदर क्या क्या है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कहाँ यूज होता है, आईना, जो हम चेहरा देखते हैं, जब हम कंघी वंगी करते हैं, आईना जो यूज होता है, आईना को ही प्लेन मिरर बोलते हैं। एक होता है सोलर कुकर में यूज होता है। ठीक है,
सबमरीन, सबमरीन पता ही होगा, पानी के अंदर जो चलता है। लुकिंग ग्लास, जो अपने लुक के लिए ग्लास, जो रोड वोड कहीं भी मिलते रहता है। लुकिंग ग्लास दिखने में अच्छा हो, वो टॉर्च लाइट में भी यूज होता है। अब स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर अच्छे से पढ़ेंगे अभी, समझ लो एक क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है, व्हीकल, जैसे आप जाते रहते हैं गाड़ी में, तो हमें पीछे के लिए, पीछे जो गाड़ी आते रहता है उसको देखने के लिए, बार बार मुंह के देख नहीं सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसको देखने के लिए, सामने ही देखने के लिए, जो हम साइड में मिरर लगाते हैं ना, व्हीकल साइड मिरर, साइड मिरर समझ लो, साइड मिरर में यू वो यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है टेलीस्कोप, जो सैटेलाइट देखने के लिए यूज करते हैं, स्टार्स देखने के लिए, यू वो वाला सनग्लास, रोशनी। सनग्लास जब सूर्य की रोशनी आती है तो सीधा हमले आँख में पड़े मत डायरेक्ट, उससे हम लोग आँख जलेगा, इफेक्ट होगा, तो उसमें हम यूज करते हैं, इसमें से एक मिरर कॉन्वेक्स। ठीक है, जो आगे पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स कॉन्केव क्या करता है। ठीक, अब आता है साइन कन्वेंशन। इसमें ये देखना है कि साइन कन्वेंशन में एक यूवी टर्म आएगा। जैसे यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट, मतलब आदमी कहाँ पर है, उसकी परछाई कहाँ पर बनेगा, वो डिस्टेंस होता है वी, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है वो डिस्टेंस होता है यू। ऑब्जेक्ट मतलब समझ लो आदमी, या आप ही खड़े हो कहीं पर, तो ऑब्जेक्ट है आप, आपका इमेज जो बनेगा वो होगा वी। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, यही इसमें एक आएगा आगे, जो हम उसमें समझ आता है बेसिक क्या है। एक आता है प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, फोकस आता है एक, ये मत समझो कि क्या है ये, बस याद रखो ये वर्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस आएगा, और पोल आता है, एपीरेचर आता है। अभी अच्छे से पढ़ेंगे, बस ये टर्म आता है, ये टर्म यूज होता है, ये आखे रहना। देखो इसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सब एक गिलास है, ये लाइट आया, ठीक, इसके आर पार हुआ, तो लाइट थोड़ा बहुत मुड़ जाता है, फिर से ऐसे टकराएगा इस साइड से, फिर थोड़ा मुड़ जाएगा। ठीक, मैं रफ टाइप बनाया हूँ, मतलब बीच में ऑब्स्टेकल आया, कुछ लाइट पास होते हैं, कुछ लाइट अंदर चले जाते हैं, तो वो वाला है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उसके बाद क्या एक लॉ होता है, स्नेल्स लॉ, जो बहुत यूज होगा इसमें, म्यू आई साइन आई, म्यू टू साइन आई, ये म्यू क्या है, साइन आई क्या है, ये आगे जानेंगे अच्छे से। थोड़ा सा बल्लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, वो भी जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक, ये क्या है, आई से टकराया, तो यहाँ पर कोई एंगल बनाएगा वो आई है, इस साइड जो अंदर एंगल बनाएगा किसी चीज से, जो पढ़ेंगे किससे बनाता है, आर है। बस हल्का सा नॉलेज रखो, ये वाला फॉर्मूला होता है स्नेल्स लॉ, जो उसमें पूरा रेयर फ्रैक्शन में ये यूज होना ही होना है। क्रिटिकल एंगल टी आई आर कहाँ यूज होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, ऑप्टिकल फाइबर, जो डेकोरेशन लाइट होता है आज ऑप्टिकल फाइबर टाइप का रहता है लाइन, वो जो तार बिछता है, जो बिछता है पूरा कम्युनिकेशन के लिए, अंडरग्राउंड इंटरनेट के लिए, वो फोन का जो वायर होता है वो टेलीकम्युनिकेशन है, विंड स्क्रीन। ठीक, स्फेरिकल सरफेस क्या है, जैसे हम एक टब लिया, सपोज करो एक तालाब है, ठीक है, तालाब है, तालाब के अंदर मछली है, ठीक, फिश समझ लो, ऊपर से बर्ड उसको देख रहा है, ठीक है, बर्ड देख रहा है, जो एक्चुअल हाइट है इन दोनों का
जो बर्ड देख रहा है वो क्या लगेगा, फिश को लगेगा, बर्ड को लगेगा फिश पास में, मतलब जो सरफेस होता है, मतलब ऊपर ऊपर टाइप का तैर रहा है ज्यादा, उसको जो डिस्टेंस में लगेगा कितना हाइट पे है, वो कम लगेगा जो एक्चुअल हाइट है उससे। ठीक है, एक्चुअल हाइट तो कुछ और ही रहेगा, उसको तो नापेंगे नहीं, लेकिन जो बर्ड को दिखेगा वो कम हाइट लगेगा। क्यों लगेगा? वो होता है रेयर फ्रैक्शन जो वाला केस लगता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका ये हवा में तो डेंसिटी कम है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम बताते हैं। फिर आता है लेंस पावर। लेंस क्या, ह्यूमन, दो तरह के लेंस होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, जैसे मिरर था ना स्पेरिकल वाला, कॉन्वेक्स कॉनकेव, वैसे ही इसमें होता है। तो कहाँ एक ह्यूमन है, हम लोग खुद ही एक लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कब लगता है, जो हमें दूर की चीजें या पास की चीजें नहीं दिखा करता। ठीक है, तो लेंस यूज करते हैं। कैमरा में लगता है लेंस, टेलीस्कोप दूर की चीजों देखने के लिए, सैटेलाइट उसमें भी लगता है, माइक्रोस्कोप वायरस बैक्टीरिया देखने के लिए। अब क्या होता है, दो लेंस हुआ, दोनों लेंस को हमने जोड़ दिया, तीन लेंस को जोड़ दिया, दो लेंस को जोड़ दिया, तो उस लेंस के से क्या इमेज बनता है, क्या इफेक्ट आता है, हम वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये रखे रहना। देखो लास्ट क्या है, प्रिज्म, वही जैसे बताया था, एक लाइट जाता है, ठीक है, से टकराता है, तो बहुत सारे लाइट में, एक सफेद लाइट बहुत सारी लाइट में डिवाइड हो जाता है। सब लोग ये पढ़ोगे क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, वहाँ अच्छे से पढ़ लेंगे। सर का वेवलेंथ अलग अलग है। डिस्पर्सन, ये होता है डिस्पर्सन, ये होता है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म में क्या इफेक्ट पड़ता है, वो डिस्पर्सन मतलब अलग अलग लाइट में टूट जाना। माइक्रोस्कोप में पता है बैक्टीरिया वायरस देखने काम आता है, ये तो यूज हुआ उसका। ये मून, स्टार, सैटेलाइट ये देखने के काम आते हैं, इसमें पढ़ेंगे क्या, इसलिए ये होता है, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये उसके अंदर आता है ये। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैसे काम करता है, कैसे बनता है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये होला आप लोगों का टॉपिक इंडेक्स खत्म।